हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CKS एकेडमी। आज मैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो पोएम सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है, गॉड मेड द कंट्री। इसे विलियम कॉपर ने लिखा है। आज मैं इस चैप्टर का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? आपको स्वास्थ्य और सदाचार यानी सद्गुण कहाँ मिलता है या कहाँ देखने को मिलता है या आप कहाँ पाते हैं? हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन द कंट्री। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार हेल्थ और वर्च्यू यानी कि स्वास्थ्य और सद्गुण जो है हमें कंट्री यानी देहात या गांव में पाया मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? फील्ड्स यानी मैदान या खेत खलिहान और बगीचे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? फील्ड्स एंड ग्रोव्स आर फाउंड इन द कंट्री। यहाँ भी कंट्री का मतलब विलेज है, तो खेत खलिहान और बगीचे हमें गांव में देखने को मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज? गांव में शाम के समय प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंसर है, द मून इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। गांव में शाम में प्रकाश का मुख्य स्रोत चांद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन ए टाउन? नाइटिंगेल यानी बुलबुल शहरों में गूंगी क्यों हो गई है या चुप क्यों हो गई है? The nightingale is mute in the town because it does not get its natural surroundings there. बुलबुल शहरों में इसलिए गूंगी हो गई है क्योंकि उसे वहाँ उसका प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? कवि ऐसा क्यों मानते हैं कि भगवान ने गांव, कंट्री जो कि यहाँ पे गांव को रेफर कर रहा है, वो भगवान ने गांव बनाया है, ऐसा कवि क्यों मानते हैं? Here in this poem, God made the country. The word country refers to village. इस कविता God made the country में country शब्द village यानी गांव को इंगित करता है, which is full of natural beauty, peace and harmony, जो कि प्राकृतिक सुंदरता, शांति और भाईचारा से भरपूर है। लाइफ इज पीसफुल एंड हैप्पी देयर, वहाँ जीवन शांतिमय और खुशहाल है। देयरफॉर द पोएट विलियम कॉपर बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री। इसीलिए कवि विलियम कॉपर मानते हैं कि भगवान ने गाँवों को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? कवि ऐसा क्यों मानते हैं कि लोगों ने शहर बनाया है? Here in the poem God made the country, the poet believes that man made the town. इस कविता God made the country में कवि मानते हैं कि लोगों ने शहर बनाया है, because town or town life is full of man-made things, modern equipments and machines. क्योंकि शहर या शहरी जीवन मनुष्य द्वारा निर्मित सामानों, आधुनिक उपकरणों और मशीनों से भरा पड़ा है। इन टाउन लाइफ इज आर्टिफिशियल एंड रेस्टलेस। शहर में जीवन बनावटी और बेचैन होता है, यानी जहाँ शांति नहीं है। देयर इज नो पीस एंड हारमोनी एंड नेचुरल फ्रेशनेस देयर। यहाँ किसी प्रकार की शांति, सद्भावना और नेचुरल फ्रेशनेस यानी कि प्राकृतिक जो अच्छापन होता है, प्राकृतिक खूबसूरती, वो नहीं है, यानी कि साफ सफाई प्राकृतिक रूप से वो नहीं है, ताज़ापन। तो प्राकृतिक ताज़ापन भी यहाँ पे नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई इज़ लाइफ बिटर? यहाँ पे बिटर का मतलब उबाऊ, खराब, अशांतिमय होता है। द पोएट विलियम कॉपर फाइंड्स टाउन लाइफ बिटर। कवि विलियम कॉपर मानते हैं कि शहरी जीवन जो है वो
उबाऊ है, थकाऊ है या फिर खुशहाल नहीं है। बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियल, मेटेरियलिस्टिक, कॉम्प्लेक्स, रेस्टलेस एंड सेल्फ सेंटर्ड। क्योंकि शहरी जीवन जो है वो मेटेरियलिस्टिक है, यानी कि पूंजीवाद पर आधारित है, पूंजी पर आधारित है, यानी धन आधारित है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, मतलब हम एक साधारण जीवन यहाँ नहीं जीते हैं, बहुत ही बनावटी जीवन जीते हैं। रेस्टलेस यानी कि बेचैन है, और सेल्फ सेंटर्ड, और सबसे बड़ा ये है कि शहरी जीवन एक स्वार्थपूर्ण जीवन है। देयर इज अनड्यू प्रेशर, रेस्टलेसनेस एंड लैक ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इन टाउन। यहाँ शहरों में अनावश्यक बोझ होता है, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होती है, और शांति तथा खुशहाली की कमी भी होती है। पीपल कैन नॉट लिव देयर नेचुरल लाइफ। शहरों में लोग अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। एंड इंजॉय नेचुरल ब्यूटी, ना ही वो प्राकृतिक खूबसूरती का मजा ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। वो क्या चीज़ है जो हमारे जीवन को स्वीट यानी कि अच्छा, यहाँ पे स्वीट मतलब मीठा नहीं होके अच्छा है, खुशहाल के सेंस में है, इसलिए वो क्या चीज़ है जो कि हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। तो आंसर है नेचुरल ब्यूटी, पीस, हार्मोनी, ब्रदरहुड एंड गुड हेल्थ। तो प्राकृतिक सुंदरता, पीस यानी शांति, हार्मोनी यानी कि वो भी सद्भावना, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, और गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य, ये सब कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, ये सब मिला के हमारे जीवन को खुशहाल यानी कि अच्छा बनाती है। सो वी शुड प्रोटेक्ट नेचर, इसलिए हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। एंड मेंटेन पीस टू एंजॉय गुड हेल्थ, और शांति बनाए रखना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य का मजा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन डू ग्रुप्स परफॉर्म इन ए विलेज। गाँव में ग्रुप्स यानी कि बगीचे क्या रोल निभाते हैं। ग्रुप्स आर स्मॉल ऑर्चर्ड्स विच आर फाउंड इन विलेज इन प्लेंटी। ग्रुप्स छोटे छोटे बगीचों को कहते हैं जो कि गाँव में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं गाँव में सब कोई अपने घर के सामने 2-4 पेड़ लगा के रखते हैं, तो वही ऑर्चर्ड हो गया, कुछ फूल कुछ और भी चीज़ें लगा के रखते हैं, सब्जियां वगैरह भी, तो वो ग्रुप्स उसको कहते हैं। ग्रुप्स मेंटेन द टेम्परेचर लेवल एज वेल एज द नेचुरल बैलेंस एंड प्रोवाइड नेचुरल होम एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है कि वो टेम्परेचर यानी कि तापमान को नियंत्रित रखता है, साथ ही साथ वो एक नेचुरल बैलेंस यानी कि प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखने में मदद करता है, और पक्षी तथा जानवरों को उसका वास्तविक यानी प्राकृतिक निवास स्थल भी उपलब्ध कराने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ। पक्षियाँ किस चीज़ से डरी हैं, एक्सप्लेन करना है। बर्ड्स आर स्केयर्ड ऑफ टाउन। पक्षियाँ शहर से डरी है। इंडस्ट्रियल सिटीज़ यानी व्यावसायिक शहरों से डरी है। इंडस्ट्रियल जहाँ पे ढेर सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं, औद्योगिक शहर जिसे कहते हैं, और मॉडर्निटी यानी आधुनिकीकरण से भी डरी हुई है। बिकॉज दीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल होम ऑफ बर्ड्स एंड देयर फ्रीडम। क्योंकि ये सारी चीज़ें यानी कि शहर और औद्योगिकरण या औद्योगिक शहर या फिर मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकीकरण, इन सबों के कारण कहीं ना कहीं नेचुरल होम ऑफ बर्ड्स और एनिमल समाप्त हो रहा है, मतलब प्रकृति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है, जिससे इन सभी जीव जंतुओं का जो एक आज़ादी एक फ्रीडम है वो समाप्त हो रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, और उम्मीद है आप सभी इसका बहुत लाभ लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। इसी तरह मैं आगे और भी वीडियो डालता रहूँगा, और उम्मीद है कि कोरोना काल में भी आपको अंग्रेजी में कहीं कोई कमी ना हो, इसकी मैं कोशिश करूँगा ताकि आपकी अंग्रेजी की शिक्षा होती रहे, निरंतर चलती रहे। तो उम्मीद है कि आप सभी कोरोना काल में इस वीडियो से पढ़ेंगे और
जो अंग्रेजी संबंधी ज्ञान है उसको आप बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और आगे मैं और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।